बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें जारी हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस इलेक्शन रिंग के अंदर भरपूर अंदाज में वापसी की जाए और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हिस्से में जितनी आती हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस ले सके। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, इनकी इलेक्शन कमीशन आमद हुई है और इन्होंने अहम हुकाम से मुलाकात की है। ये मुलाकात क्यों हुई है, इसकी तफसीलात मैंने पहले अपने वीलाग के अंदर बताई थी कि मैं आपको अपडेट फराहम करूंगा। तो वो मुलाकात की जो अहवाल है उसकी खोज तक मैं पहुंच चुका हूं, वो आपको शेयर करेंगे। और ये इतनी बड़ी और अहम खबर है जो कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स, हामी और जो सपोर्टर्स हैं वो कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब पीटीआई का बल्ला छीनने के बाद अगला लहे अमल क्या है। आपके इल्म में ही है नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फैज़ा साहब ने की थी, हफ्ते के रोज तहरीक इंसाफ की तकरीबन रात 11:50 या 55 के ऊपर या 45 के ऊपर एक बम फूटा था। और वो बम ये फूटा था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। उनके जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उनको कलअदम करार देने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो बरकरार, वो बहाल किया। और पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात बहाल कर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करने और तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो उसे देने का हुक्म दिया था, उसे कलअदम करार दे दिया। इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तहरीक इंसाफ के पास मासवाए इंतखाबात इंडिपेंडेंटली लड़ने का, उनके जो उम्मीदवार थे उनके लड़ने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर पीटीआई के लिए मसला ये दरपेश था कि भाई अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो क्या वो पार्टी पीटीआई में ज्वाइन करेंगे। अगर तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो फिर क्या उनको जो तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी के तौर पर काउंट किया जाएगा। और अगर उनको पार्लिमानी पार्टी के तौर पर काउंट किया जाता है तो फिर जो पीटीआई के हिस्से की मखसूस नशिस्तें आएंगी क्या उसको मिलेंगी या फिर वो बाकी जमातों के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। ये 3 सवालात पर्टिनेंट किस्म के थे। हर बंदा इस सवाल के जवाब के अंदर कोशिशें कर रहा था। अब तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उसके अंदर बड़े बड़े माहिर कानून मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, हामिद खान साहब मौजूद हैं, अली जफर साहब मौजूद हैं, खुद बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं, नियाजुल्लाह नियाजी हूं या फिर जो दीगर जो बड़ी तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स कानून और आइन के मुताबिक उसकी तशरीह करते हैं, जो प्लानर्स हैं हमारे इस वक्त जो इलेक्शन को सारा प्लान कर रहे हैं, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, जेयूआई या बाकी जमातों के लिए जो हिकमत अमलिया तैयार कर रहे हैं, वो अपनी अलग तशरीह लेकर आ जाते हैं और फिर वही तशरीह इलेक्शन कमीशन भी कर देता है और वही तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कर देती है। मतलब जो तहरीक इंसाफ के लीगल माइंड्स हैं जो वो तशरीह करते हैं वो बिल्कुल अगर दुरुस्त भी होती है तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पीटीआई के इतने सारे अरसे के दौरान जो कुछ भी पीटीआई के साथ नाज़रीन हुआ है उसकी बड़ी वजह यही है कि पीटीआई आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ जहां जिनका तहरीक इंसाफ से मुकाबला है या फिर जो पीटीआई के मुखालिफिन है वो आइन और कानून पर चलते नहीं है। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी कबल अज वक्त। आइन के अंदर शिक मौजूद है, आइन के अंदर आर्टिकल मौजूद है कि अगर असम्बलियां कबल अज वक्त तहलील हो जाएंगी तो फिर 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने होंगे। पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी है, तो कम अज कम ये अगर कानून को वायलेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन को वायलेट नहीं करेगा, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा असम्बलियां कबल अज वक्त तहलील हुई, कौमी असम्बली के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां, लेकिन इलेक्शंस नहीं करवाए गए। ये बड़ी मिसाल थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामान खड़ी हो गई। उन्होंने कहा देखें जी ये तो साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट आइन की अमलदारी की बात कर रही है, आइन की अमलदारी की बात कर रही है, पार्लियामान गैर आइनी बात कर रही है। आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शंस होने चाहिए, नहीं करवाए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डमी इदारे के तौर पर उनका साथ देना शुरू कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से गैर आइनी काम शुरू हो गए, जजेस उठ के चले जाने लगे, जजेस ने इख्तलाफात करना शुरू कर दिए, जजेस जाके ये उनके ग्रुपिंग का हिस्सा बन गए जो कि आजकल साहिब इक़्तिदार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो मतलब ये कि हर तरीके से इन्होंने गैर आइनी काम किए, गैर कानूनी काम किए और मतलब ये कि पीटीआई को दीवार के साथ लगा दिया गया।
फिर तहरीक इंसाफ से जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो भी गैर कानूनी किस्म का डिसीजन था। मतलब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक अगर कोई इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कमी बेशी है, कोई कमी बेशी है, तो वो सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन मौका देगा कि भाई ये चीज कम है, आप इसको पूरा करें। लेकिन आप उससे इंतखाबी निशान नहीं छीन सकते। इंतखाबी निशान 208, 209 या 210 को पूरा ना करने के ऊपर छीना जाएगा, और वो ये है कि कोई जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में ही सिरे से नाकाम हो जाए। अब कराने में और उसके अंदर कुछ खामियां आने में फर्क है। एक जमात ने इंटर पार्टी इंतखाबात कराए हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये चीजें नहीं है पूरी, तो फिर वो जब तक पूरी नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर कोई जमात इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती तो फिर कार्रवाई 215 के तहत इंतखाबी निशान छीनने की उससे हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती। खैर, अब तहरीक इंसाफ कुछ अकल कर गई है। तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है वो भी थोड़ा सा समझ चुकी है मामलात को कि भाई अब कहानी क्या है। अब कहानी ये है कि मानना तो इन्होंने फिर भी किसी चीज का नहीं है, जो भी तहरीक इंसाफ कानूनी तौर के ऊपर भी काम कर ले, क्योंकि जब हुक्म हुआ है कि पीटीआई को आपने बिल्कुल फारिग करना है, पीटीआई को क्रश करना है, तो फिर आप जितना आइन और कानून के ऊपर चलेंगे वो नहीं मानेंगे। इससे बढ़कर आइन क्या होता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, असेंबली अगर तहलील हो जाती है तो नहीं करवाए गए। बहरहाल अब तहरीक इंसाफ ने 3 चीजों के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है। पहला, तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात तीसरी दफा करवाए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के से भी ये मामला सामने आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ फैसला दे दिया है। अब पीटीआई के पास, जाहिर है, अब पीटीआई जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो जा नहीं सकती, यानी कि आलमी अदालत इंसाफ तो के पास तो वो पीटीआई जारे से रही जा रहे। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात कराने का संजीदगी से सोच रही है, तीसरी दफा इंतखाबात कराने का। 8 जून 2022 को इलेक्शन हुए, नहीं माने गए। 2 दिसंबर 2023 को इलेक्शन हुए, नहीं माने गए। अब तहरीक इंसाफ सोच रही है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस फिर तीसरी मरतबा करवा दिए जाएं, ताकि हम बतौर पार्लिमानी सियासी जमात जो है वो मौजूद हूं और बतौर जमात इंटाइटल हूं। वैसे तो कानूनी तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ अभी भी सियासी जमात और पार्लिमानी जमात है, क्योंकि सेनेट के अंदर भी पीटीआई के लोग मौजूद हैं। लेकिन फिर एक कहानी नई शुरू बहस कर दी जाएगी, कानूनी बहस शुरू करा दी जाएगी कि तहरीक इंसाफ एलिजिबल नहीं है, कि उसके पास इंडिपेंडेंस शामिल हो जाएं, या फिर वो पीटीआई के जो है वो इंटर पार्टी इंतखाबात ना होने की वजह से इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर चुका है कि ये इनएलिजिबल है फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, या यानी कि जो कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस के लिए अहल नहीं है। तो अब पीटीआई के बैरिस्टर गौहर खान ने इलेक्शन कमीशन में आज मुलाकात की है डीजी लॉ से। डीजी लॉ मोहम्मद अरशद साहब हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उससे 2-3 पर्टिनेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछे हैं जो पीटीआई सोच रही है। एक, क्या तहरीक इंसाफ अगर फौरी इंटर पार्टी इंतखाबात करवा देती है अपने आइन और कानून के मुताबिक, तो क्या पीटीआई का निशान बहाल हो जाएगा? तो डीजी लॉ साहब ने कहा कि बिल्कुल आपका निशान बहाल हो जाएगा। आपकी जमात बतौर सियासी जमात अभी तक मौजूद है और आपके पास वक्त है कि आप इंटर पार्टी इंतखाबात करवा सकते हैं, और अब करवा सकते हैं। जब कराएंगे, अगर तो वो कानून और आइन के मुताबिक हुए तो वो ठीक होगा। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब ने ये पूछा कि जो मखसूस निशिस्त, जो आज़ाद इंडिपेंडेंट्स हैं, जो हमारे टिकट के ऊपर या फिर जो हमारी सपोर्ट से लड़ रहे हैं, हम उनको अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, तो क्या वो किसी और जमात में जा सकते हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर तो वो आपके प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, आपके पास सिर्फ बल्ले का निशान नहीं है, बाकी आपकी जमात उसको सपोर्ट कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि उनका जो हैसियत है वो इंडिपेंडेंट की है, वो आपकी जमात में आ सकते हैं। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने पूछा कि जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर मामला है, अगर इंडिपेंडेंट्स पीटीआई के अंदर शामिल हो सकते हैं, हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं, क्या वो पीटीआई को उसका शेयर मिलेगा? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कानून का और बाकी मामला जो है इलेक्शन कमीशन इसका जायजा लेगा, वही फिर डिसाइड करेगा। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास 2 ऑप्शन हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करके इंटर पार्टी इंतखाबात फिर करवा दें और उनसे कहें कि हमें सिक्योरिटी दें, हमें सारे मामला दें, और वो फिल फॉर करवा दें अपने आइन और कानून के मुताबिक, अपने रूल्स के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन से सारे राब्ता करके जो जो कमीशन चाहता है वो इन राइटिंग उनसे ले लेके ये तरीकाकार आप इख्तियार करें, उसके मुताबिक करवा दें, ताकि बाद अज़ां इनको एतराज करने का जवाब ना मिले। जाहिर अब जो पीटीआई के साथ होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन अब आगे के लिए अपना ग्राउंड सेट करे, और फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर नजरसानी का है,
वो ना करे। वो मेरे ख्याल में तो पीटीआई को वो नहीं करना चाहिए। अगर वो करेगी तो एक नई कहानी शुरू हो जाएगी और फिर वक्त तो गुजर ही चुका है। तो खैर अपने उम्मीदवारों की कैंपेन भी करें, लेकिन साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से राब्ते के साथ जो वो कहती हैं उसी के मुताबिक इलेक्शंस भी करवाएं। और मेरे ख्याल में ये सेंस जो है वो इलेक्शन पीटीआई के अंदर प्रिवेल कर रही है, और यही वजह है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकात के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात की, और उस मुलाकात के अंदर भी अहम तरीन मामलात हुए। और अगले कुछ दिनों तक फिर इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात होगी और बड़ा फैसला कर लिया जाएगा। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।